Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the third part of chapter time and work. ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि A plus B and B plus C can complete a work in 12 days and 16 days respectively. A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days. Then find सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि आपने इसमें लिखना है कि ए प्लस बी वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में. बी प्लस सी कितने में करता है, 16 दिन में. ठीक है, तो टोटल वर्क आपके पास हो गया 48. ठीक है, और अगर ए प्लस बी की हम एफिशिएंसी निकालें तो वो है 4 वर्क पर डे, और बी प्लस सी की निकालें तो वो है 3 वर्क पर डे. ठीक है, अब हमने देखा कि ए बी और सी. ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जो ए है वो 5 दिन तक काम करता है, बी जो है वो सिर्फ 7 दिन तक काम करेगा, और सी जो है वो अपना जो भी उसका काम है वो 13 डेज तक करेगा. ठीक है, अब ये इनकी फिक्स टाइमिंग है. तो ए जो है उसने सबसे पहले मान लो काम शुरू किया, तो ए जो है वो कितने दिन में करेगा, ए डिड हिज वर्क इन 5 डेज. तो ए ने सोचा कि भाई मैं अकेला क्यों करूँ, मैं बी को भी साथ ले लेता हूँ. पर ए की कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ 5 दिन ही करेगा, है ना. तो उसने बी को साथ लिया और उसने 5 दिन तक काम किया. तो बी का भी तो 5 दिन का काम हो गया, पर अभी बी का 2 दिन का बच गया क्योंकि बी 7 दिन तक काम कर सकता है. तो इसका मतलब कि 5 डेज तक ए और बी ने काम किया, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, ए प्लस बी की 4 डेज. तो मतलब इन्होंने 20 वर्क कंप्लीट कर लिया. ठीक है, समझ आ गया. उसके बाद फिर अब बी जो है उसका 2 दिन का काम बचा था, क्योंकि उसको 7 दिन तक करना था, तो उसका 2 दिन का काम बचा था. तो अभी बी ने सोचा कि क्यों ना मैं सी को साथ ले लूँ. तो उसने क्या किया कि उसने सी को साथ लिया. अब सी जो है वो 11 कितने दिन तक काम कर सकता है, 13. ठीक है, तो वो भी अपने 2 दिन किसके साथ काम करेगा, बी के साथ में. तो अगर बी के साथ में काम करता है वो, तो उसके भी 2 दिन चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर 11 दिन बच जाएंगे. ठीक है, तो अब हमने आगे देखा कि जो बी है उसने उसके 2 दिन जो बचे थे, तो उसने अपने 2 दिन काम करे और बी प्लस सी दोनों ने एक साथ करे, तो बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3. तो मतलब यहाँ से उनका 6 वर्क डन हो गया. अब हम देखते हैं कि हमारा जो काम है वो कितना हुआ है. तो एक तो उन्होंने ऊपर काम किया था, कितना, ये वाला 20 वर्क. ठीक है, ये वाला 20 वर्क हो गया था, और नीचे हमारे पास ये 6 वर्क हो गया. तो अगर देखा जाए तो हमारा जो काम है वो कितना हो चुका है, 20 + 6 26 काम हो चुका है. ठीक है, कितना काम हो गया, 26 वर्क. और टोटल काम कितना था, 48. तो 48 - 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 वर्क. ठीक है, अब ये जो 22 वर्क है ये कौन करेगा, सी, क्योंकि सी ही बचा है बस यहाँ पे. और सी के भी कितने दिन बचे हैं, 11. वैसे तो 13 दिन मिले थे उसको, पर 2 दिन उसने बी के साथ कर लिए, तो अभी 11 दिन बचे. तो अगर हम देखें कि सी, तो सी जो है वो 22 वर्क करेगा 11 डेज तक, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 वर्क पर डे. अब उसने पूछा है कि जो सी है वो टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा. तो सी का जो है टोटल काम था 48, और उसने 2 दिन की एफिशिएंसी के साथ करेगा वो 2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी के साथ में, तो वो 24 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था. तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये भी हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है. इसमें बोला है कि ए और बी जो हैं वो काम करते हैं, और बी प्लस सी जो है वो काम करते हैं. तो इन्होंने बोला है कि ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं, और बी प्लस सी जो है वो 6 2/3 डेज में कंप्लीट करते हैं. और बोला है कि ए जो है वो 3 दिन तक काम करता है, बी जो है वो 4 दिन तक करता है, और सी जो है वो अपने पूरे बचे हुए काम को 7 दिन तक करता है. ठीक है, तो अभी वो कहते हैं कि ए जो है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी का 12, बी प्लस सी का 20/3. तो हमें पता है कि हम एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का ही लेंगे, तो आ जाएगा 60. और फिर आप यहाँ पे 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 60 को 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 9. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और सी. ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ए जो है वो 3 दिन तक काम करता है, बी जो है वो कितने दिन तक करता है, 4 दिन तक, और सी जो है कितने दिन का करेगा, 7 दिन तक. अभी क्या हुआ कि ए और बी दोनों साथ चले गए, तो अभी ए तो 3 दिन ही कर सकता है, तो बी भी उसका 3 दिन काम कर लेगा. ठीक है, तो ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया, और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 5. तो इन्होंने 5 एफिशिएंसी से काम किया, तो इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया अपना, 15 वर्क. ठीक है, अभी जो बी है वो कितने दिन काम कर सकता था, 4 दिन. अब 3 दिन तो उसने यहाँ पे ए के साथ कर लिया, तो उसको सिर्फ एक बचा है. उसने एक दिन के लिए उसने सी को अपने साथ बुला लिया, तो बी प्लस सी ने सिर्फ एक दिन ही काम किया. ठीक है, और कितने दिन तक करा, 9 दिन तक. ठीक है, क्योंकि इनकी 9 इनके एफिशिएंसी के साथ में. ठीक है,
तो यहाँ पे 9 वर्क उनका डन हो गया। अब बचा सी, तो सी 7 दिन तक काम कर सकता था पर उसने एक दिन इनके साथ कर लिया था, बी प्लस सी के साथ में, ठीक है। तो अभी उसके पास सिर्फ 6 डेज बचे हैं, तो उसके वो 6 डेज हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद फिर हमने देखना है अब हमारा कितना काम हो गया और कितना काम हमारा रिमेनिंग है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 15 काम हो गया और यहाँ से 9 काम हो गया, तो 60 में से 15 + 9 निकाला तो 36 बच गया। अब वो जो 36 वर्क है वो कौन करेगा, सी, और कितने दिन में उसे कंप्लीट करना है, 6 डेज में। तो 36/6 मतलब 6 एफिशिएंसी के साथ वो करेगा। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 6 एफिशिएंसी किसकी मिल गई, हमें सी की मिल गई, पर हमें काम किससे कराना है, हमें कराना है ए से, तो हमें ए की भी एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो हमें पता है कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। अब सी की मुझे पता चल गई 6 है, तो बी की यहाँ से कितनी आ गई, 3, ठीक है। ऐसे ही मुझे ए प्लस बी का पता है 5 है, तो यहाँ से मुझे बी की मिल गई थी 3, तो मुझे ए की यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 2, ठीक है। और टोटल वर्क है 60, तो उसको ए से कराना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 60 / 2 30 डेज आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए done 7/10 of work in 15 days and complete the remaining work in 4 days with the help of B. Find in how many days A plus B together can complete the task. अब इन्होंने क्या बोला है कि A जो है वो 7/10 वर्क कर लेता है 15 डेज़ में। तो मतलब 7/10 का मतलब क्या है कि अगर टोटल काम 10 है तो उसमें से जो 7 काम है वो कौन करता है, A करता है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 10 - 7 3 बच गया, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी जो है वो 3 काम को, ठीक है, अगर उसने बोला है कि ए प्लस बी जो है वो हमारा ये जो रिमेनिंग वर्क है, उसने बोला फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो और इन्होंने बोला यहाँ पे बोला होता है एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब कि जो ए है वो बी की हेल्प से जो बचा हुआ काम है उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये भी पूछा है इन्होंने। तो हमने यहाँ देखा कि अगर ए जो है वो बी की हेल्प से 4 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब बचा हुआ काम कितना है, 3, तो मतलब 3 वर्क को वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 3/4, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क है 10, ठीक है। और ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो वो हमारी कितनी आई है, 1 डे की 3/4। अब अगर हमने नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होता है कि टोटल वर्क अपॉन में उनकी एफिशिएंसी क्या है, 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस कितना आ जाएगा, 40/3 डेज़, ठीक है। तो आपको 40/3 डेज़ लगेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि बोला था कि ए जो है वो 7/10 वर्क कर लेता है 15 डेज़ में, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि भाई ए 7/10 का मतलब है 10 हमारे पास टोटल वर्क है, तो जो 7 है वो कौन करता है, ए करता है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 3। तो कहता है कि और वो अपने रिमेनिंग वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है बी की हेल्प से, मतलब ए प्लस बी जो है वो 4 दिन में बचे हुए काम मतलब 3 वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो एक दिन में कितना करेंगे, 3/4। तो 3/4 क्या आ गई उसकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क अगर हम देखें तो वो होगी 10, और एफिशिएंसी अगर हम देखें ए प्लस बी की तो वो कितनी आ गई, 3/4। अब अगर आपने नंबर ऑफ़ डेज निकालना है तो क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो सॉल्व किया तो 40/3 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द सेम वर्क इफ़ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 days लेसर देन बी प्लस सी। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर काम करें, लास्ट में लिखा हुआ है कि 5 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 30, और अगर इनकी एफिशिएंसी देखें तो ए प्लस बी की आ गई 5 और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 6, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरफ तो है कि उन्होंने जो बोला हुआ है हमें ए प्लस बी का, उन्होंने बोला ना कि यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द सेम वर्क इफ़ ए प्लस सी जो है कंप्लीट करता है सेम वर्क को 2.5 days लेसर देन बी प्लस सी। तो हमने एक तरफ लिख लिया ए प्लस सी और एक तरफ लिख लिया बी प्लस सी, ठीक है। तो अब अगर हम लेट करते हैं कि लेट बी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 5 है। तो अगर मैं बी की लेट करती हूँ 1 तो ए कितनी आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी मुझे पता है 5 है। अब अगर मान लो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 1 है, तो सी की हमें 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों की कितनी आ रही है हमारी, 6, ठीक है।
तो इस हिसाब से हमने लेट कर लिया। अब अगर a प्लस सी निकालें तो वो कितना आ जाएगा 5, और b प्लस सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो अब अगर इनका नंबर ऑफ डेज निकालें तो टोटल वर्क था 30 क्या तो 6 आ गया, यहाँ पे 30/2 क्या तो 15 आ गया। तो क्या 15 और 6 में जो गैप है वो 2.5 आवर का है, नहीं है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो लेट करी है b की वैल्यू 1 और ये a की वैल्यू 4 आ गई थी, वो सब हमारी गलत है, ठीक है। तो अब अगर गलत है तो हम क्या करेंगे, अब कुछ और लेट करेंगे। हमारे एजम्पशन तो यहाँ पे रॉन्ग होगी, तो हम अब कुछ और एज्यूम करते हैं। तो अब हम फिर से लिखते हैं a प्लस सी और b प्लस सी। अब इस बार मैंने क्या किया, b की वैल्यू मैंने लेट कर ली 2, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि a प्लस बी जो है वो मेरे पास कितना है 5 है, यहाँ पे आया नहीं है तो इक्वल टू 5 है ये। तो a प्लस बी है, मुझे पता है 5 है। अगर b की वैल्यू मैं 2 लेट करती हूँ तो a की कितनी आ जाएगी 3। अब अगर a की 3 है, b की 2 है, तो c की कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से c का 1 आ गया। अब हम पुट करते हैं, a प्लस सी में पुट किया तो ये 3 + 1 4 आ गया, b प्लस सी में क्या तो 2 + 1 3 आ गया। तो यहाँ से 30 वर्क था हमारा, 30/4 किया तो 7.5, और 30/बाय यहाँ पे 3 किया तो 10 डेज़। अब 10 डेज़ और 7.5 में हमने गैप देखा तो वो 2.5 बन रहा है। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यूज़ लेट की हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप a b c के नंबर ऑफ़ डेज़ में निकाल लो कितने में काम हो जाएगा वो। तो a हो जाएगा 30/3 में, b हो जाएगा 30/2 में, और c हो जाएगा 30/1 में, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 10, 15 और 30 डेज़ आ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a and b can complete a work in 7 days. In how many days they alone do the same work if a plus c can complete the same work in 3/4 days lesser than b and c, ठीक है। तो हमें, और अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो वो 4 1/5 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपने लिखा कि a प्लस बी प्लस सी 7 डेज़ में करते हैं, और तीनों मिलकर जब करते हैं तो 4 1/5 डेज़ में करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपका 7 आ गया। इसको आप चेंज करोगे तो 21/5, और एलसीएम लोगे 7 का और 21 का तो वो 21 आएगा। फिर आपने यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाली 3, और यहाँ पे कितनी आ गई 5। अब आपने बोला है a प्लस सी का और b प्लस सी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, b को आपने 1 लेट करा। तो b को अगर 1 लेट किया तो आपने a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी कितना है हमारे पास 3 है। फिर हमने अगर a की वैल्यू 2 ली है, b की वैल्यू 1 मानी ऊपर, और तो हमारे पास c कितना आ जाएगा 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना है 5। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस सी आ गया 4, दोनों को प्लस कर लो, a को और c को, ठीक है। और b प्लस सी को क्या, तो कितना आ गया 3, 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 आया, तो आपने टोटल वर्क 21/4 कर लिया, और इधर आपने किया तो 21/3। तो ये 7 और ये 21/4, इनको माइनस कर लिया कि इनका गैप हमारे पास कितना आ रहा है। तो 7 - 21/4 किया तो आ गया 7/4। और क्वेश्चन में भी हमें 7/4 ही हमें एक तरह से दे रखा था, ठीक है। कितना दे रखा था, 3/4 लेस दे रखा था। तो 4 4 1 4 5 6 7, तो 7/4 ही आना था, और हमारा 7/4 ही आया है। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू लेट करी है a b c की, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आप नंबर ऑफ़ डेज निकाल लो। तो a कितना आ जाएगा 21/2, b आ जाएगा 21/1, और c आ जाएगा 21/2। तो ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ़ डेज आ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a and b टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 days if आफ्टर वर्किंग फॉर 23 days we leave the work and total work is finished in 33 days. In how many days would b alone do the work? ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप आ गई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि, इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो किसी काम को 30 डेज़ में कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि बोला है कि अगर इफ़ आफ्टर वर्किंग फॉर 23 डेज़, तो उन्होंने 23 डेज़ तक तो काम किया। मानो कि यहाँ से लेकर और ये 23 डेज़ इन्होंने काम किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बी है उसने लेफ़्ट कर दिया काम, ठीक है। तो उसके लेफ़्ट करने से क्या हुआ कि जो काम है जो कि पहले 30 दिन में ख़त्म होना था, अब वो 33 डेज़ में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 7 डेज़ तो अभी बच ही गए, और प्लस 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। तो अभी ये देखो, जब ये 23 डेज़ थे तो ये 23 डेज़ तो किसने काम किया होगा, ए और बी दोनों ने किया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जब ये 7 दिन का काम बचा था तो कौन छोड़ के चला गया, बी। तो पहले तो क्या करेगा कि बी ने यहाँ पे उसका काम ये छूट गया, ठीक है। तो पहले तो जब ए होगा वो अपने ये 7 दिन का काम पूरा करेगा, और उसके बाद जो उसके 3 दिन ये जो बचे हैं, ये 3 दिन जो उसने लगाए हैं, ये किसके लिए लगाए हैं, बी के 7 दिन का काम जो छोड़ के गया था उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, देखो
क्या था इसमें कि पूरा काम जो है वो 30 दिन में कंप्लीट होना था, ठीक है, पूरा काम जो है वो 30 डेज़ में कंप्लीट होना था। पर क्या हुआ, दोनों ने शुरू किया और 23 डेज़ के बाद ए जो बी है उसने काम को छोड़ दिया। तो अगर वो लगे रहता तो 7 दिन में और करके काम ख़त्म हो जाना था, पर वहाँ पे बी ने छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि तो ऐसा करने से कितने 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, मतलब 33 डेज़ लगे, मतलब पहले 30 लगने थे, अब 33 डेज़ लग रहे, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे। तो पहले तो ए प्लस बी ने 23 डेज़ काम किया, ठीक है, तो ये तो ए प्लस बी ने काम किया। अब उसके बाद क्या हुआ, बी तो छोड़ के चला गया, तो अब कौन बचा, ए। तो ए तो अपना 7 दिन का काम पूरा करेगा ना, तो वो जो काम है वो तो अपने ए ने अपना पूरा किया। उसके बाद उसने 3 दिन एक्स्ट्रा लिए। अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लिए, क्योंकि बी ने जो 7 दिन का काम नहीं किया उसको कंप्लीट करने के लिए ए ने 3 दिन लगाए हैं, ठीक है, ये बात समझ आई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए और बी की अगर जो रेशो होगी, तो ए जो है उसने 3 दिन लगाए हैं, ठीक है, और बी जो है वो जिस काम को 7 दिन में करता था वो काम ए ने कितने में किया, 3 दिन में किया, ठीक है। देखो ये वाला जो काम है यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ, ये वाला जो काम है ये किसका काम था, ये था बी का, जो कि बी 7 दिन में करने वाला था, पर वो काम उसने नहीं किया। तो फिर ए ने नेक्स्ट 3 डेज़ लगाए, क्यों लिए, इस 7 दिन के काम को कंप्लीट करने में। मतलब कि जो ए है वो जिस काम के लिए 7 दिन लगाता था उस काम को पूरा करने के लिए ए ने 3 दिन लगाए हैं, ओके। ये हमें मैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम देखें कि इनकी एफिशिएंसी तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 और 3 आ जाएगा। अब अगर टोटल वर्क की बात करें तो इन्होंने टोटल वर्क हम देखें तो टोटल वर्क हमारे पास क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी तो ये होगी 10, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करने वाले थे, 30। तो 10 × 30 हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क। अब हमने बताना है कि बी कितने में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 10 × 30/3 मतलब 100 दिन में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 27 डेज इफ़ आफ्टर वर्किंग फॉर 25 डेज B leave the work and total work is finished in 30 days. In how many days would B alone do the work, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ए और बी जो है वो किसी काम को 27 दिन में करने वाले थे, पर ए प्लस बी ने कितने दिन में किया, सिर्फ 25 दिन काम किया, और अभी 2 दिन का काम रह गया, और उसने क्या किया, सारे काम को 30 दिन में हमारा ख़त्म हुआ। तो मतलब जो काम 27 दिन में ख़त्म होने वाला था अब उसके लिए 30 दिन लगे, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा लगे, ठीक है। तो अगर 3 दिन एक्स्ट्रा लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने यहाँ पे ये 25 दिन तक तो काम किया, उसके बाद जो 2 दिन का काम था उसमें पहले ए ने कौन लीव करके गया है, बी लीव करके गया, तो बी लीव करके गया तो ए ने पहले अपना काम किया होगा, और उसके बाद फिर जो बी का जो 2 दिन का काम था वो उसने 3 दिन में ख़त्म किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिलती है कि जिस काम को बी जो है वो 2 दिन में ख़त्म करने वाला था उस काम को ए ने कितने दिन में किया, 3 दिन में। तो एफिशिएंसी आ गई 2:3। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क क्या होगा, दोनों की एफिशिएंसी 5, और कितने दिन में काम खत्म होने वाला था, 27, तो 5 × 27। अब अगर बी का निकालना है तो टोटल वर्क 5 × 27 डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 45 डेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 days. दे वर्कड 10 days and after that with the help of C work will end in the next 10 days. If B's 3-day work is equal to C's 2-day work, in how many days A alone will complete the entire work, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसने क्या बोला है हमारे पास कि A + B जो है वो दिया हुआ है, तो वो कितने दिन में ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि ए और बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 days, दे वर्क 10 days, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, ठीक है। तो अभी उन्होंने सिर्फ 10 दिन ही काम किया है, तो अभी उनका 20 दिन का काम रहता है, ठीक है, 20 दिन का काम उनका भी रहता है। तो उसी टाइम फिर क्या हुआ, सी आ गया, ठीक है। अब सी के आने से क्या हुआ, वो जो 20 दिन का जो काम रहता था वो 10 दिन में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो काम ए और बी जो है वो 20 दिन में कर रहे थे वो सी की हेल्प से, मतलब a + b + c ने 10 दिन में कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें a + b और a + b + c की रेशो, तो जो काम a + b 20 दिन में कर रहे थे वो भी 10 दिन में कंप्लीट हो गया, ये टाइम का हो गया। फिर एफिशिएंसी का हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब हमें पता है कि a + b + c जो है हमारे पास ये कितना आया, 2, और a + b जो है ये हमारे पास कितना है, 1 है, ठीक है।
तो यहाँ से 1 आ गया, तो सी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए प्लस बी बोलो या फिर सी बोलो, तो इनकी रेशो हमारे पास क्या है, 1:1, मतलब सी जो अकेला जो काम कर रहा है वो ए प्लस बी उतना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हमें एक क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि बी's 3-day वर्क इज इक्वल टू सी's 2-day वर्क, तो b/3 इक्वल टू c/2। तो यहाँ से हमने b/c निकाला, तो वो कितना आ गया, 2:3। अब हमें पता है कि a प्लस बी रेशो सी जो है वो 1:1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे c कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हमने उसको 3 लेट कर लिया। तो अगर हमने c को 3 लेट किया तो हमें a प्लस बी को भी 3 लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास a प्लस बी जो है वो 3 है और यहाँ पे हमने देखा कि b हमारे पास 2 है, तो b अगर 2 है तो a कितना आ गया, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब टोटल वर्क जो है, जो a और b कंप्लीट करने वाले थे वो 30 दिन में ख़त्म करने वाले थे, तो a और b की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, तो 3 × 30 टोटल वर्क आ गया। और हमें a का देखना है कि a कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो a की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 3 × 30/1 90 डेज, तो 90 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि A एंड B टुगेदर कैन डू डबल द वर्क देन B। ठीक है, A और B जो है वो डबल काम कर लेते हैं किससे, C से। वेयर एज B एंड C टुगेदर कैन डू थ्राइस द वर्क देन A, मतलब वो ट्रिपल काम कर लेते हैं। इफ़ टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो अगर तीनों ने मिलकर काम किया तो फिर क्या हो जाएगा कि कितने दिन में, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउ मच टाइम विल दे इंडिविजुअली टेक टू फिनिश द वर्क, तो वो अकेले अकेले करें तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर हम देखें कि a प्लस बी और c, तो उन्होंने बोला है कि 2:1 है, तो हमने इसको मान लिया, 1 मिनट, तो हमने मान लिया 2 और 1। ठीक है, तो और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डबल वाला दिया था कि a प्लस बी जो है वो 2 वर्क कर रहे हैं, तो c कितना कर रहा है, 1, मतलब डबल कर रहा था। और b प्लस सी जो है अगर वो 3 कर रहे हैं तो a कितना कर रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल वर्क कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क देखूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। पर यहाँ पे तो वर्क तो सेम होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। और अगर मैंने यहाँ पे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करूँगी, नीचे भी 4 से करूँगी। और यहाँ पे अगर मैंने 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से और यहाँ पे भी 3 से। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 12। ठीक है, और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ रही है, ये 3। ठीक है, और c की वैल्यू अगर देखें तो c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 × 4 4। ठीक है, तो b कितना होगा, b हमारे पास होगा कि जो भी टोटल वर्क है 12, उसमें से 3 + 4 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास रेशो क्या आ गया, a/b/c 3:5:4। ओके, अब आगे देखते हैं। पर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर टोटल वर्क अगर हम निकालें तो उन्होंने बोला था कि अगर वो सारे मिलके काम करते हैं तो वो 12 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो हम देखेंगे टोटल वर्क हमारे पास क्या है, 12 × 12, क्योंकि इनका सम एफिशिएंसी का टोटल 12 आ रहा है और 12 डेज में कंप्लीट हो रहा था, तो ये टोटल वर्क आ गया। पर अब अगर मैं a की वैल्यू निकालती हूँ तो a की क्या होगी, टोटल वर्क अपॉन में इसकी a की एफिशिएंसी, तो आ गया 48 डेज। ऐसे अगर आप b का निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 12 × 12/5 144/5 डेज। और ऐसे आप c का निकालोगे तो 12 × 12 अपॉन में 4 36 डेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारे डेज वगैरह निकल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, और इन केस यू हैव एनी डाउट in this video you can ask me in the comment section. Thank you so much.